हाय, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जब हम पेशेंट्स का हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत कॉमन कंसर्न उनका, यानी कि मोस्ट पेशेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि कॉस्ट क्या आएगी। और दूसरा जो एक हम चीज़ बहुत कॉमनली सुनते हैं वो ये है कि फला क्लिनिक में तो इतने हज़ार में, वो 30,000 में कर रहे हैं, 35,000 में कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। कुछ बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जानिए कि हेयर ट्रांसप्लांट होता कैसे है। आपके ही सर से बाल हम पीछे से लेते हैं, अगर डोनर एरिया कम है तो कई बार दाढ़ी से भी लेते हैं और उनको आगे ट्रांसफ़र करते हैं आपके सर के ऊपर, स्कैल्प पे। तो ये एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव, बहुत ही लेबोरियस काम है। टाइम भी काफ़ी लगता है अगर आप अच्छे से करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है कि ऐसे ही नहीं आप हेयर ट्रांसप्लांट कहीं भी किसी के पास जाके करा सकते हैं जो आपको कहे हम 20,000, 25,000, 30,000 में कर देंगे। देखिए, एक अच्छे सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट कराना एक अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे डिस्पोजेबल्स यूज़ होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है कि हम जानें कि जो क्लिनिक कम कॉस्ट में कर रहे हैं वो एक्चुअली कॉस्ट कटिंग कर कैसे रहे हैं। हम हमारे क्लिनिक में देखते हैं कि काफ़ी एक बिग फ्रैक्शन ऑफ द चार्ज जो हम पेशेंट से लेते हैं वो सामान में और जो कंज्यूमेबल्स लगते हैं उन सब में खर्च होता है। ये समझ नहीं आता कि जो क्लिनिक बहुत सस्ते में करते हैं, क्या वो कोई नीडल्स को रीयूज़ करते हैं, क्या वो कोई ऐसी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, या कहाँ वो स्टर्लिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और वहीं पे सारा डिफरेंस आ जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जो आप बार बार नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि आपने एक सिस्ट निकलवाई है, आपने सोचा कि अच्छा नहीं हुआ तो बाद में फिर से टाँके लगवा लेंगे, स्कार रिविजन करा लेंगे, ऐसा नहीं है। हेयर फॉलिकल्स में जब हम एक बार ग्राफ्ट्स निकाल लेते हैं तो वो वाले ग्राफ्ट्स पीछे आपके सर के फिर नहीं उगते, यानी कि आपका डोनर एरिया एक बार यूज़ हो गया तो जो डोनर एरिया में बाल स्पार्स होते हैं वो परमानेंट है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम एक बार में ही अच्छा रिजल्ट डिलीवर करें। हाँ, कुछ पेशेंट्स में जिनके अंदर डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत बड़ा एरिया होता है, उनमें हम 2 स्टेज में करते हैं। लेकिन हम ये फॉलिकल्स बहुत प्रेशियस है हमारे लिए, हम इनको लूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आप समझिए कि एक बार में अच्छी जगह से कराना ही इम्पॉर्टेंट है। ये छोटे क्लिनिक्स जिनके अंदर साफ़ सफाई नहीं होती, कोई डॉक्टर मॉनिटर करने के लिए नहीं होता, वहाँ कराना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो आपका पूरा डोनर एरिया और आपका पूरा जो ट्रांसप्लांटेड बाल हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए एक अच्छे क्लिनिक में एक अच्छे सर्जन से और उसके सुपरविज़न में ही ये आपको प्रोसीजर करवाना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही बात आपको समझनी है। यही डिफरेंस है कि एक रोड साइड स्टॉल पे चाय पीने में और एक रेस्टोरेंट में अंदर चाय पीने में प्राइस का जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको अश्योरिटी है कि आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपकी सर्जरी अच्छे से होगी और उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। इसलिए प्लीज़ चूज़ योर सर्जन एंड योर क्लिनिक वाइजली एंड सी कि उन्होंने कितने केस पहले किए हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं, उसके बाद ही आप डिसीजन बनाइए, तो ही आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आपको कुछ भी डाउट है इस बारे में तो आप हमको कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब देगी। मुझसे कंसल्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।